हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ पेशेंट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो यह मेडिसिन तो उसको ज़रूर से डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो इस मेडिसिन का नाम होता है ग्लाइकोमेट GP1। इसका कंपोजिशन होता है मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड प्रोलॉन्गेट रिलीज एंड गैल्मीप्राइड टेबलेट। ठीक है, तो जानेंगे यह टैबलेट काम कैसे करता है, इसका यूज क्या होता है, डोज क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, और बात करेंगे अगर कोई डायबिटीज़ पेशेंट है यह टैबलेट को खाना भूल जाता है तो क्या करना चाहिए, और कोई डायबिटीज़ पेशेंट है वो गलती से मिठाई खा दिया है तो क्या करना चाहिए। सभी बातें डिटेल्स से जानेंगे। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। तो दोस्तों, यह टैबलेट को दिया जाता है डायबिटीज़ पेशेंट में, जिसे कि हम जानते हैं ब्लड शुगर। किसी व्यक्ति का अगर डायबिटीज़ हाई है तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए यह टैबलेट को दिया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्रांड नेम के बारे में। यह टैबलेट को आप किस नाम से खरीद सकते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसको आप खरीद सकते हैं ग्लाइसिफेज PG1 के नाम से खरीद सकते हैं, या आप खरीद सकते हैं ग्लाइकोमेट GP1 के नाम से। यह तो बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रांड नेम होता है। फॉर्मिन PG टैबलेट, तो यह कुछ इसका फेमस ब्रांड नेम होता है, इस नाम से आप खरीद सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस टैबलेट के यूज के बारे में। तो दोस्तों, इस टैबलेट को सिर्फ डायबिटीज़ के पेशेंट में ही यूज किया जाता है, और किसी तरह का प्रॉब्लम में यह टैबलेट को यूज नहीं किया जाता है। दिया जाता है इस टैबलेट को टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्लड में शुगर लेवल होता है वो बढ़ जाता है, उसको कंट्रोल में लाने के लिए यह टैबलेट को दिया जाता है। तो दोस्तों, यह टैबलेट जो होता है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन इस टैबलेट का कुछ कंट्रा इंडिकेशन होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो किसी व्यक्ति को अगर टाइप 1 का डायबिटीज़ है तो उसको यह टैबलेट नहीं दिया जाता है। और इसके अलावा किसी व्यक्ति को किडनी का डिजीज, हार्ट का डिजीज, लिवर डिजीज और एनीमिया, खून की कमी है, तो इन सभी प्रॉब्लम में पेशेंट को यह टैबलेट नहीं दिया जाता है। तो डोज को जानने से पहले इसका जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है तो नोजिया, वोमिटिंग, पेट दर्द, डायरिया, लूज मोशन, यह कुछ इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है। इनमें से अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होता है और इसके अलावा और कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो मेडिसिन को लेना बंद करके डॉक्टर को जाके ज़रूर से दिखाएं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस टैबलेट के डोज के बारे में। तो इसका अलग अलग स्ट्रेंथ होता है। तो जनरली तो इसको दिन में एक बार ही दिया जाता है। ठीक है, दिन में एक बार व्यक्ति को दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ बढ़ गया है तो दिन में 2 बार डॉक्टर के सलाह से दिया जाता है। तो इसको आप खाना खाने के पहले खाएंगे। ठीक है, खाना खाने से पहले 5 मिनट पहले इस टैबलेट को खाना होता है, उसके बाद आप खाना खा सकते हैं। तो और अगर किसी व्यक्ति का डायबिटीज़ है, वो मिठाई खा लिया तो क्या करना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उस टाइम मिठाई खा लिया है एक पेशेंट बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम और एक टैबलेट मिठाई खाने के बाद आप दे सकते हैं पेशेंट को। तो दिन में 1 बार या 2 बार दिया जा रहा है तो उस टाइम और एक बार पेशेंट को उस दिन ही दे सकते हैं। लेकिन इसको बिना डॉक्टर के सलाह ना दें, क्योंकि दिक्कत हो सकता है। यह टैबलेट को सिर्फ डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से ही दिया जाता है, बिना डॉक्टर के सलाह कभी भी यह टैबलेट को यूज ना करें, क्योंकि डायबिटीज़ बढ़ जाने से भी दिक्कत होता है और कम जाने से पेशेंट का जान भी जा सकता है। उसके वजह से कभी भी बिना डॉक्टर के सलाह यह टैबलेट को यूज ना करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।